नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। दोस्तों, अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जो है अंतःस्रावी तंत्र का एमसीक्यू लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन एक बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी कौन सी ऐसी है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? जैसे यकृत आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि ये भी आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। और हम बात करें सी नंबर की श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो होता है ये भी आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो पसीना निकालने का कार्य करती है। एड्रिनल ग्रंथि ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स निकालता है। तो इस प्रकार ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलएच और एफएसएच को कहते हैं। एलएच और एफएसएच को क्या कहते हैं? विपत्ति रोधक नहीं कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स, तो गोनेडोट्रोपिन्स किसको कहते हैं? एलएच और एफएसएच को ही हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। ये याद रखना आप लोग, गोनेडोट्रोपिन को ही क्या कहा जाता है? एलएच और एफएसएच। एलएच का पूरा नाम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का पूरा नाम फर्स्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच का पूरा नाम फर्स्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जितने भी आपके फुल फॉर्म हैं सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने हार्मोन्स को शरीर का रासायनिक दूध कहा था? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन्स को शरीर का रासायनिक दूध कहा था? तो प्रोफेसर हक्सले ने क्या कहा था? प्रोफेसर हक्सले ने शरीर को यानी हार्मोन्स को हमारे शरीर का रासायनिक दूत कहा था। कहने का मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाने का कार्य करते हैं हार्मोन्स। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होता है? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो प्रोटीन के द्वारा नहीं बना होता है? तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स ऐसा है जो प्रोटीन के द्वारा नहीं बना होता है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड को या फिर थाइमस को? इसमें जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी को हम पीयूष ग्रंथि का नाम भी देते हैं। एडिशन रोग किस हार्मोन्स के अल्प स्रावण के द्वारा होता है? एडिशन रोग किस हार्मोन्स के स्रावण के द्वारा होता है? तो ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड की अत्यधिक कम श्रावण के होने से एडिशन रोग होता है, और अधिक श्रावण होने से कुशिंग रोग होता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना। अगर कभी भी पूछा गया कम श्रावण से यानी एडिशन रोग किसके कम श्रावण से होता है? तो ग्लूकोकार्टिकॉइड। और किसके अधिक श्रावण से कुशिंग रोग होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड। यानी किसी ग्लूकोकार्टिकॉइड के कम श्रावण से एडिशन रोग होगा, अधिक श्रावण से कुशिंग रोग होगा। कुशिंग अधिक के लिए याद कर लेना, कम के लिए एडिशन याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि और या फिर पीयूष ग्रंथि, अभी इसके पहले हमने बताया मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से और पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में होगी। कहाँ पर? मस्तिष्क में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसमें जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता से संबंधित रोग है, यानी असामान्यता से संबंधित रोग है घेघा रोग। थायराइड की असामान्यता से घेघा रोग संबंधित है। पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन्स के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं? हाँ, दुग्ध श्रावण के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन। किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं दूध को निकालने के लिए। एक्रोमेगैली रोग किस हार्मोन्स की अधिकता से होता है? तो एक्रोमेगैली नामक रोग जीएच हार्मोन्स की अधिकता से होता है, यानी जीएच हार्मोन्स अधिक हो गया तो इससे क्या होगा? आपके शरीर का आकार अनियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरक्षा में योगदान देने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा में योगदान देती है? तो थाइमस ग्रंथि है। आपकी थाइमस ग्रंथि क्या करती है? प्रतिरक्षा में योगदान देती है। यदि एक टैडपोल यानी मेढक का जो बच्चा लार्वा होता है से थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो उसमें क्या होगा? अगर मेढक में से थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो यह जीवन भर टैडपोल ही रहता है, यानी
थायराइड ग्रंथि अगर मेढक के बच्चे से निकाल दिया जाएगा तो जीवन भर ही वह बच्चा ही रहेगा, टैडपोल ही रहेगा, लार्वा ही बन के रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस तंत्रिकीय किस पर तंत्रिकीय नियंत्रण होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण इस चारों में से किस पर होता है ये बताना है। तो पश्च पिट्यूटरी पर, किस पे होगा? पश्च पिट्यूटरी पर तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तनधारियों में उपापचयी दर नियंत्रित होती है। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? स्तनधारियों में, ये बताना है। तो स्तनधारियों में थायराइड ग्रंथि के द्वारा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सामान्यतः हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं किसमें? जीवाणुओं में क्या हार्मोन्स पाया जाता है और नहीं पाया जाता है? जीवाणुओं में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन का स्रावण होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। अंडाशय के द्वारा होगा, ये अंडाशय के द्वारा होता है ये दोनों हार्मोन्स का स्रावण। निम्न में से कौन भय और उड़ान हार्मोन स्रावित करता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट दोनों हार्मोन? ये आपका एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये आपके लड़ो उड़ो हार्मोन्स जिसका नाम दिया गया है, लड़ो उड़ो हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है किससे होगा? टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज डॉक्टर एफ.जी. बैटिंग ने किया था। किसने? डॉक्टर एफ.जी. बैटिंग ने किया था। शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। कौन? यकृत यानी लीवर है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सेक्रेटिन है। सेक्रेटिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। सेक्रेटिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।